गली गली में शोर है, मोदी चांदा चोर है, गली गली में शोर है, मोदी चांदा चोर है, गली गली में शोर है, मोदी चांदा चोर है, गली गली में शोर है, नरेंद्र मोदी चोर है, गली गली में शोर है, मोदी चांदा चोर है। दुनिया के मजदूरों एक हो, दुनिया के मजदूरों एक हो, भाजपा भगाओ देश बचाओ, देश बचाओ, देश बचाओ। आप लोग आज मुजफ्फरपुर में पदयात्रा निकाल रहे हैं, क्या मांग है, क्या दिक्कत है सरकार से, मोदी सरकार से? जो केंद्र की अभी सरकार है वो लोकतंत्र को, धर्मनिरपेक्षता को, जो भी संवैधानिक मूल्य हैं उनको समाप्त करने पर लगी हुई है। हमारी मांग है कि उस संवैधानिक मूल्य को हम स्थापित करने के लिए सड़क पर निकले हैं और आज कल भगत सिंह का शहादत दिवस है, उसके पूर्व अवसर पर निकले हैं कि जो संवैधानिक मूल्य है वो स्थापित की जाए, जिसे मोदी सरकार धीरे धीरे खत्म कर रही है। हमारी मांगे ये हैं कि हम इस चुनाव में उनको हरा के इन मूल्यों को स्थापित करेंगे। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं कि वो चुनाव ये भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की गारंटी है। लेकिन अभी तो जो पहले से भ्रष्टाचार उनका था, लेकिन अब तो वो एक तरह से इंस्टीट्यूशनल करप्शन जो है वो कर रहे हैं कि इंस्टीट्यूशन ही में ऐसा कर देते हैं कि जिससे पूरा करप्शन हो जाए। और आज उसी का नतीजा है जो आज 4-5 दिन से भंडाफोड़ हुआ है कि लोग ईडी से, सीबीआई से, सबसे डरा करके पूंजीपतियों से चंदा अपने इसमें कोष में ले रहे हैं। इलेक्ट्रल बॉन्ड की बात, इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए तो ये तो खुला एक तरह से चोरी है या डकैती है, चोरी भी नहीं कहे थे, तो वो तो कर रहे हैं। तो भ्रष्टाचार के तो सबसे बड़े प्रतीक वो बन गए हैं देश में। आज के दिन में इतना बड़ा भ्रष्टाचार तो किसी ने भी किया था, बड़ा से बड़ा भ्रष्टाचार भी था, वो खड़ब में नहीं पहुंचा था, ये खड़ब में भ्रष्टाचार है। अच्छा, आपातकाल के दौरान तो आप भी रहे उस आंदोलन में, उस समय तमाम विरोधी दलों के जो नेता थे उसको बंद कर दिया गया था। बिल्कुल बंद कर दिया गया था। आज भी वही हो रहा है क्या? बिल्कुल वही हो रहा है। ये धीरे धीरे देखिए 2 मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया। ये सब वो कर रहे हैं कि कैसे लोकतंत्र एकदम एक पार्टी तंत्र बन जाए, और रोज ये कर रहे हैं कि विपक्ष मुक्त भारत बना रहे हैं। तो जब विपक्ष मुक्त भारत होगा तो एक बात होगा, जो रूस में हुआ है, जो कई जगहों पर हुआ है, वैसे ही ये चाह रहे हैं। ये लोकतंत्र में संभव नहीं है और हम लोग संभव नहीं होने देंगे। आप लोग बिहार में अलग अलग हिस्सों में, मुजफ्फरपुर में भी एक कैंपेन चला रहे हैं, भारत जोड़ो, और हमारा भारत जोड़ो अभियान की तरफ से 132-33 पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी में चल रहा है कि हम भाजपा को सरकार में नहीं आने देंगे। इसका कैंपेन चल रहा है। क्या उसमें क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं कि हम बूथ तक जा रहे हैं और बूथ में पर मोबिलाइज करते हैं वोटर को, और वहाँ हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन मीडिया तो आपके साथ है नहीं। मीडिया तो आप जानते हैं कि सब बिकी हुई है, मीडिया तो सरकार की तरफ है, लेकिन जो सोशल मीडिया है वो बड़ी संख्या में हम लोग के साथ है, और वो एक एक जगह पर सारी चीज़ें आ रही हैं सोशल मीडिया के जरिए जनता तक, और जनता का बहुत बड़ा सहयोग भी मिल रहा है। जनता भी उससे आकर्षित हो रही है जो सोशल मीडिया के जरिए आ रही है। मेन स्ट्रीम मीडिया बिल्कुल हमारे खिलाफ है, वो पूंजीपतियों के हाथ में, और मोदी उसके सरगना है। तो आपको लग रहा है इस बार बदलाव होगा? बिल्कुल बदलाव होगा, बिल्कुल उनको 200 के नीचे हम लोग ला देंगे। 200 के नीचे। आप आम आदमी पार्टी के यहाँ नेता हैं, केजरीवाल साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है, आप क्या कहेंगे? आप लोग क्या कर रहे हैं? आज पूरा मुजफ्फरपुर आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन के जो भी दल हैं, सारे लोग रोष दिखा रहे हैं, रोड प्रदर्शन कर रहे हैं। यह जो घटना है वो लोकतंत्र की हत्या है, और इसके खिलाफ पूरे देश में अभियान चलने वाला है, और हम लोग पूरा बूथ स्तर तक लोगों को जाकर जागरूक कर रहे हैं, और यह बता रहे हैं यह तानाशाही सरकार जो है वो किस तरीके से पूंजीपतियों के हाथ में जा रही है, और पूरा इंस्टीट्यूशनल चीज़ें वो अपने हाथ में कर और लोगों पर जो है वो एक तरीके से वो क्या हिटलरशाही जो हम लोग सुनते हैं उसी को वो लागू कर रहे हैं। ताजा उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। कल की बात है, कल शाम में ईडी के द्वारा जो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी करी गई, पूरे नरेंद्र दामोदर दास मोदी को एक डर सता रहा है कि देश की जनता देख रही है कि अगर अरविंद केजरीवाल कांग्रेस से समझौता कर लिया, इंडिया गठबंधन में आ गया, तो मेरी स्थिति सबसे बदतर स्थिति हो जाएगी। चाहे पंजाब की हो या दिल्ली की हो, चाहे कर्नाटक की हो, गोवा की हो, जहां भी कांग्रेस गठबंधन, महागठबंधन, इंडिया गठबंधन में लोग एक साथ हो गए हैं, उसी को तोड़ने के लिए ईडी का डर बनाकर, सीबीआई का डर बनाकर
पूरे को पूरे लोगों को जेल में भेजने का काम कर रही है। लोकतंत्र की हत्या है। लोकतंत्र को इस तरह से कर दिया, कहीं दिखता नहीं है। देश में नरेंद्र दामोदर दास मोदी नाम का एक आदमी आया है जो लोकतंत्र की हत्या करता है। जो भी बोलता है उसके खिलाफ में उसको जेल भेजने का काम करता है साथियों। इसलिए आपसे कहना चाहते हैं, आपसे आपको आगाह करना चाहते हैं कि आप लोग जाइए, अपने अधिकार को पहचानिए। आप लोकतंत्र के मालिक हैं। आपके वोट के चोट से नेताओं के किस्मत चमकते रहे हैं, लेकिन आदमियों का, लोकतंत्र के मालिकों का, लोकतंत्र के मालिक जनता का किस्मत आज तक नहीं चमका। किसानों के चेहरे नहीं खिले, नेताओं के चेहरे खिल गए, नेताओं के गाल पर लाली आ गई, लेकिन देश की जनता के चेहरे पर लाली नहीं आई। हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग, हमारे छात्र नौजवान सड़कों पर है, आंदोलन नहीं कर रहे हैं। आंदोलन को मार दिया गया है, इस तरह से पंगु बना दिया गया है मीडिया के द्वारा। पूरा मीडिया को टैकल करता है, पैसा देकर पूरे मीडिया तंत्र को खरीदता है साथियों। एक भी टीवी चैनल नहीं है, एक अखबार नहीं है जो आप पढ़ सकते हैं इसमें नरेंद्र दामोदर दास मोदी के खिलाफ में लिखा हो। हम कहना चाहते हैं, लोकतंत्र की मालिक जनता को कहना चाहते हैं कि आप लोग जाइए, लोगों को बताइए। पूर्ववक्ता ने जो कहा था कि आप लोग जिस तरह से सिर्फ चर्चा करते हैं, उसी तरह से जाइए और नरेंद्र मोदी के खिलाफ में चर्चा करिए। लोगों को बताइए आपकी क्या दुर्दशा है, आपकी जो हालात है, देश की जो हालात है, उस पर चर्चा करिए, लोगों को बताइए और नरेंद्र मोदी को देश से हटाइए। अगर ये प्रधानमंत्री फिर से बन गया, चाहे किसी विक्रम करके, किसी तरह का ईवीएम का मैनेज करके, तो देश का संविधान बदल देगा। देश का जब संविधान बदल देगा तो कुछ नहीं बचेगा, बहुत तरह की समस्याएं आएंगी, हम जीने लायक नहीं रहेंगे। इसलिए नरेंद्र दामोदर दास मोदी को देश के प्रधानमंत्री के गद्दी से हटाना है, देश को बनाना है, संविधान को बचाना है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद। एक शेर कहकर अपनी बात को समाप्त करते हैं। आपके लिए, लोकतंत्र के मालिक जनता के लिए, मुर्दे लोहे को हथियार बनाने वाले कौन? आप लोग, लोकतंत्र के मालिक जनता। मुर्दे लोहे को हथियार बनाने वाले, अपने आंसुओं को औजार बनाने वाले। मुर्दे लोहे को हथियार बनाने वाले, अपने आंसुओं को औजार बनाने वाले। बेकार हमें समझते हैं ये सियासतदान है, हम इस मुल्क की सरकार बनाने वाले, हमें इस मुल्क की सरकार बनाए। इनकलाब जिंदाबाद। लड़े